Let us start with the new essay, that is essay 570, that is going concern. So what does it deals with? What does essay 570 deals with? It deals with the auditor's responsibility in audit of financial statement relating to the going concern and implications for audit report. मतलब जो भी गोइंग कंसर्न के रिलेटेड जो भी implications होंगे उसके रिलेटेड हमें बात करनी है, और ऑडिट रिपोर्ट पे गोइंग कंसर्न का क्या implication आएगा उसके रिलेटेड essay 570 में बात होती है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न. तो ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहले तो इवेल्यू द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. तो मैनेजमेंट ने जो भी बताया है कि हमको ऐसा लगता है कि हम गोइंग कंसर्न अभी है, हम फोर्सेबल फीचर तक हम चल 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 सकते हैं, तो वो इवेल्युएट करो. फिर पहले मैनेजमेंट असेसमेंट इंक्लूड्स ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. मतलब सभी की सभी इन्फॉर्मेशन, कोई फ्लड आया था, कोई अर्थक्वेक आया था, उसकी एंटिटी में कुछ ना कुछ हो गया था, स्टॉक बंद हो गया था, तो वो सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने ली थी ना वाइल डूइंग द असेसमेंट, तो वो ध्यान में रख लो. फिर ऑप्टेन साई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न. मतलब साई ले लो कि जो गोइंग कंसर्न को अपन यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने जो बताया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो उसके लिए साई कर लो. मतलब अगर उसने बोला कि भाई कुछ ना कुछ नहीं हुआ है, मतलब ऐसा है, फ्लड आया था और हमारा स्टॉक कुछ बर्बाद नहीं हुआ था, तो वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो देख लो, तो वो साई ऑप्टेन कर लो. फिर conclude whether one material uncertainty exists that casts significant doubts on entity's ability to continue as a going concern. मतलब जो भी कोई भी ऐसी material uncertainty exist हो रही है from the discussions from the inquiry, तो उस पर सिग्निफिकेंट डाउट आ रहा है फॉर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो उसको कंक्लूड कर दो. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर मेनली चार ही है: इवेल्युएट्स मैनेजमेंट एंड असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. फिर वो देख लो कि जो मैनेजमेंट ने जो भी दिया है वो ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे है. फिर ऑब्टेन साइड रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एंड कंक्लूड वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एक्सिस्ट दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. तो ये सब चीजें देख लेनी है. नाउ व्हाट इज द इंडिकेशंस दैट विल सजेस्ट दैट गोइंग कंसर्न में कुछ दाल में काला है? तो फो एफ डबल ओ फो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर्स फो. तो पहला तो है नेगेटिव कैश फ्लोज होने लगे, तो गोइंग कंसर्न थोड़ा हिल सकता है. फिर नेगेटिव रेशियोज, फिर इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या भाई धंधा करने वाला है, आगे आगे जो माल मंगवाएगा उसका पेमेंट कैसे करेगा? तो इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स. फिर इनएबिलिटी टू ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. तो अगर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है उसके लिए फाइनेंसिंग ही नहीं मिल रही है, तो भाई अब क्या करेगा आगे? फिर सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा है, तो भाई अपना नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये सब फिनेंशियल इंडिकेशंस है जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकते हैं. गोइंग कंसर्न के मतलब ऐसा लग सकता है कि ये धंधा बंद होने वाला. तो क्या क्या है? नेगेटिव कैश फ्लोज, एडवर्स रेशियोज, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंस, फिर सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉस. फिर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग चीजें क्या क्या है? मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज ऑपरेशन. मैनेजमेंट बोल रहे हैं भाई हमें अब धंधा नहीं करना है, ये वाला धंधा अब बंद करना है, तो गोइंग कंसर्न पे वो इफेक्ट करेगा. फिर लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट विदाउट द रिप्लेसमेंट. मतलब अगर रिलायंस में मुकेश अंबानी, ऐसा एग्जांपल ऐसा नहीं है कि रिलायंस बंद हो जाएगी, बट ऐसे कोई छोटे धंधे में ऐसा मुकेश अंबानी जैसा कोई फिगर है, बट उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं हुआ और वो मर गया, तो एक एज अ होल बिजनेस बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है. फिर लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट और अ की कस्टमर. लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट, अब अपने बोल सकते हैं कि आईफोन में एक यूएस का मार्केट सबसे मेजर होता है. अब यूएस के मार्केट में कोई लॉ ऐसे हो गया कि वो बंद हो गया, तो भाई एक मेजर मार्केट ही बंद हो गया. फिर लेबर डिफिकल्टीज आ रही है, तो अपना बंद हो सकता है. फिर शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लायर्स, मतलब बीच में हुआ था ना वो वियतनाम और उनसे अपने वो चिप्स नहीं मिले. मतलब अगर चिप्स नहीं आ रहा है तो कोई अगर छोटा मैन्युफैक्चरर अगर चिप्स ही नहीं आ रहे हैं वहां से वियतनाम से, तो क्या करेगा वो? सो शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लायर्स. फिर इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर. मतलब अभी हुआ था ना वोडाफोन आइडिया और अपना इसमें जियो वाले में, तो जियो आ गया था और वोडाफोन आइडिया में तहलका मच गया था, तो ऐसा कुछ हो गया, तो वो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग चीज है. फिर अदर नॉन कम्प्लायंस विद कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. मतलब जो भी नॉन कम्प्लायंस हुआ है उसके रिलेटेड अगर इंसॉल्वेंसी बोर्ड में चलना पड़ रहा है, तो फिर अपना गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है. फिर पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स है जिससे अपन को बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है. चेंजेस इन लॉ और रेगुलेशन, जिससे अपना दही बन सकता है, दारू बना रहे थे, अब दारू दारू बनाने पे सिर्फ गवर्नमेंट का ही हक है ऐसा बोल दिया, तो फिर चेंजेस इन लॉ रेगुलेशन हो गए. फिर अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी हो गए कि हमारे धंधे में आग लग गई बट हमारे पास वो इंश्योरेंस ही नहीं था. तो गोइंग कंसर्न का अफेक्ट इन सब
चीजों से हो सकता है। दिस फॉर द इंडिकेशन फॉर अफेक्टिंग द गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एंड द अदर रीजंस। फिर एडिशनल प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट और नॉट। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, वो कैसे पता चलेंगे? तो इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स है। तो एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग द कैश फ्लोज, फिर लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लो, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लो। फिर रीडिंग द टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन एग्रीमेंट, जो डिबेंचर्स या फिर लोन एग्रीमेंट बनाए थे उसके टर्म्स पढ़ लो। फिर रीडिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, इंक्वायरिंग एंटिटीज लीगल काउंसिल को पूछ लो कि भाई कोई ऐसा केस तो नहीं आया ना। फिर WR from management regarding future plans and feasibility and evaluating the management's plan for future actions। तो ये सब है कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी कैसे। तो पहले तो कैश फ्लो देख लो, लेटेस्ट इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लोन एग्रीमेंट्स, डिबेंचर्स वाले देख लो, मिनट्स देख लो, लीगल काउंसिल से पूछ लो। ये 4-5 पॉइंट सही है। और 2 पॉइंट लिखने हो तो WL ले ले, मैनेजमेंट से फ्यूचर प्लान एंड फिजिबिलिटी के लिए इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस, तो वो सब देख लो। फिर अगर इफ नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन ने दिए थे वो एडिक्वेटली डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि नहीं। मतलब ये जो इंडिकेटर्स थे उनसे हमको पता चला कि भाई कुछ है, कुछ हुआ है जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है। बट क्या वो मटेरियल है, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है? तो अगर नहीं कर रही है तो वेदर फाइनेंशियल, मतलब उसके लिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर बता दो कि ऐसा कुछ हुआ था इसलिए हम गोइंग कंसर्न तो इफेक्ट नहीं हो रहा है बट ऐसा कुछ हुआ था, तो एंड कम्युनिकेट केम। फिर अगर इफ कीवर्ड मैटर्स में कम्युनिकेट कर दो, अगर इफ मटेरियल अनसर्टेनिटी एक्सिस्ट करके है, सो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशंस दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट एंड मैनेजमेंट प्लान टू डील विद इट। मतलब अगर मेजर फ्लड आ गया था, मेजर फायर हो गई थी, तो अब मैनेजमेंट कैसे डील करने का सोच रही है, तो वो देख लो। एंड डिस्क्लोज क्लियरली द मटेरियल अनसर्टेनिटी, उसको क्लियरली बताओ कि ऐसा ऐसा मटेरियल अनसर्टेनिटी हमको लग रहा है। व्हेन यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस यूज करना ही इनअप्रोप्रिएट है बट मैनेजमेंट ने किया, तो एडवर्स ओपिनियन करो, एडवर्स ओपिनियन दे दो कि गोइंग कंसर्न नहीं है भाई, ये नहीं चल सकती आगे फोर्सिबल फ्यूचर तक, बट मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि हम तो चलाएंगे, बट वो इनअप्रोप्रिएट, तो एडवर्स ओपिनियन दे दो। फिर वेर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, मतलब मैंने जो बोला कि कुछ हुआ है, कुछ मेजर चीजें हुई जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करना है, वो इंडिकेटर्स तो है बट वो मटेरियल नहीं है जिससे कुछ अफेक्ट। तो इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज मेड अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी अबाउट एमयू के लिए, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर बना दिए तो एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन कि भाई हम गोइंग कंसर्न तो अब चलने वाले हैं, हम लंबे समय तक चलने वाले हैं, बट इंक्लूड इन मोर मटेरियल मोर उस तरह का होता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, उस पैराग्राफ में दे दो और ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स के अटेंशन को एक इस चीज पे ऐसा बता रहा हूँ कि भाई ये डिस्क्लोजर हो गया है एंड स्टेट दिस इवेंट। बट इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड, मतलब मैनेजमेंट बोल रही है कि भाई हम कोई डिस्क्लोजर करने वाला ही नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो भी नहीं करेंगे, तो भाई ये नहीं चलेगा। सो इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड, तो एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन एंड बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में बता दो कि हमने क्यों क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। स्टेट दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट आउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं किए अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी, एंड दैट वाज इट। SF 570 गोइंग कंसर्न।